नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोगों को मज़ा आ रहा होगा मार्केट के अंदर जो ये बुल रन चल रहा है। ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी दिनों पहले 14 अगस्त के आसपास हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि मार्केट का बॉटम जो है वो बन चुका है और वहाँ से आप चेक कर लीजिए। आज 24 सितंबर हो चुकी है, ठीक है। तकरीबन तकरीबन 40 दिन हो चुके हैं, वहाँ से मार्केट कहाँ से कहाँ आ चुका है आप खुद चेक कर लीजिएगा। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, सब चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी चैनल के ऊपर है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को से हमेशा बोलता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलते रहते हैं। वहाँ पे कोई टिप्स नहीं मिलती, बट आपको एक हेल्प मिलती है, हेल्पिंग हैंड होता है वहाँ पे, कि लाइव मार्केट में मुझे कुछ भी समझ में आता है तो मैं वहाँ पे ज़रूर बता देता हूँ। जैसे कि आज हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अगर आप ज्वाइन हैं, देखिए टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से काफ़ी बने हुए हैं, 3-4 तो हैं ही, लोग बताते हैं ऐसा। तो फेक चैनल से बच के रहिएगा, ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन कीजिएगा जिसके ऊपर 5988 सब्सक्राइबर इस वक्त हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद ये बढ़ जाएंगे। और इस चैनल को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, तो लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करना। अदरवाइज़ ललित शर्मा टाइप करेंगे तो ये जो सब्सक्राइबर है 5988, ये वाला चैनल ही ज्वाइन करना। बेनिफिट क्या होता है? हेल्पिंग एंड मिलता है, कोई टिप्स नहीं मिलती है। आज का 24 सितंबर का है, तो आज सुबह सुबह जब मार्केट ओपन हुई थी, तो जब मार्केट टॉप पर थी बिल्कुल 10 बजे के आसपास, तब बताया था मार्केट नीचे गिर सकती है, तो मार्केट आपकी 900 के आसपास आई थी, ठीक है। और ये साफ साफ इस तरीके का चार्ट जो है बना के बताया था कि यहाँ पर एक करेक्टिव पैटर्न जो है बन रहा है। तो 900 तक मार्केट आई थी, जाके चेक कर लेना आई थी कि नहीं आई थी। सुबह 10 बजे का चार्ट है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हेल्प मिली। फिर एक फर्दर एक और चार्ट डाला था मैंने, ये चार्ट था बैंक निफ्टी का। तो ये चार्ट में मैंने आपको साफ साफ बताया था कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है 1.61% तक। तो मार्केट 3 बजे के आसपास मार्केट ने यहाँ का 1.61% जो है वो आपका हाई लगा लिया। और मार्केट जब पोस्ट डाला गया था तो यहाँ पर थी मार्केट 54,000 के आसपास, तो आपको यहाँ से आराम से 200-250 पॉइंट मिल गए होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर इस तरीके से आपको हेल्पिंग एंड मिलता रहता है। कल भी मैंने डाला था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कल भी मैंने एक तरीके का एक इस तरीके का ही एक तरीके से ये HDFC बैंक का है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर कल भी आपको मिला होगा चार्ट इस तरीके से। तो ये है, कल भी 950 तक गया था मार्केट, कल भी डाला था ये 5 मिनट साइकिल, मैंने साफ साफ लिखा भी था, चार्ट डाल के समझाया भी था कि क्या चल रहा है इस चार्ट के अंदर। तो इस तरीके से आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, डेली बेसिस के ऊपर करता हूँ, तो आज भी करूँगा कि सब्सक्राइब कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेल्पिंग हैंड मिलता है, टिप्स नहीं मिलती, याद रखना। बात करते हैं, आते हैं फटाफट से अब हम मार्केट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्कशन बहुत सिंपल है। देखो दोस्तों, ऑलरेडी मार्केट बुल रन में चल रहा है, तो हम शॉर्ट की तो बात करेंगे ही नहीं, ना ही करते हैं अभी और ना ही करेंगे। सिचुएशन समझ लेते हैं मार्केट की है क्या, ठीक है। तो सिचुएशन समझते हैं, तो यहाँ पर मार्केट के अंदर अभी पहले आते हैं चार्ट के ऊपर। तो अब ये नॉर्मल कर दिया मैंने चार्ट, यहाँ से मैंने सारे लेवल्स हटा दिए हैं, क्योंकि देखिए लेवल्स जो है, लेवल्स का टारगेट जो है अचीव हो चुका है ऑलरेडी। 26,000 टारगेट था, वो अचीव हो चुका है आज के दिन, ठीक है। अब ये वन डे का चार्ट है, ठीक है। तो लेवल अब हम नई तरीके से डिसाइड करेंगे, नई तरीके से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आपका ये, ठीक है, 1.61% इसका रिट्रेसमेंट करेक्शन का कंप्लीट हो चुका है। 840 कब का हो चुका है, ठीक है, डन, इसलिए इसका काम भी ख़त्म हो गया। उसके बाद ये वाला जो करेक्शन हुआ था, इसका रिट्रेसमेंट चेक कर लो आप, 927 लेवल जो कल था, आज भी वहीं घूमता रहा पूरा दिन, लेकिन आज 26,000 टच कर गया, मुबारक हो, 26,000 हम आ चुके हैं। तो ये भी ऑलरेडी डन हो चुका है, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट भी हम हटा देते हैं। दूसरी चीज़ कि एक पैटर्न था 1 2 3 4 5 वाला, जो कि मैंने कल आपको दिखाया था 1 घंटे के चार्ट के ऊपर।
तो वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है निफ्टी के अंदर। ठीक है, 1 घंटे के चार्ट के ऊपर निफ्टी के अंदर वो पैटर्न भी कंप्लीट हो चुका है। तो वो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, तो ताकि हम रिमाइंड कर पाएँ कि हमने पढ़ा क्या था। ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। क्लियर, ये क्या है 5। तो यहाँ पर ये 5 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, याद रखना 927 का लेवल था, वो डन हो चुका है। तो ऑलमोस्ट टॉप 1 घंटे के ऊपर जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर आपके ये पूरे के पूरे डन हो चुके हैं 5 मूव। 5 मूव के बाद क्या होता है, 5 मूव के बाद ना एक करेक्शन आता है। ठीक है, एलियट वेव की 5 वेव जो होती हैं, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, 5 मूव के बाद एलियट वेव में करेक्शन आता है। ठीक है, अब वो करेक्शन ए बी सी करके आ सकता है। ठीक है, या इस तरीके से सकता है ए बी और सी। ठीक है, मतलब डबल टॉप करके भी आ सकता है, या फिर जिगजैग पैटर्न में ए बी सी करके भी आ सकता है। अब उसको थोड़ा सा वेट कर सकते हैं उसका हम, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, ये 1 घंटे का टाइम पैटर्न है। क्लियर, 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अभी कोई भी मार्केट के अंदर ना, अगर आप इसको हटा दोगे पैटर्न को, तो आप देखोगे कि यहाँ पे अभी भी मार्केट ऊपर की तरफ ही है। कोई भी पैटर्न में यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर जो है अभी आपको मतलब बहुत बड़ी गिरावट आना है, क्रैश आना है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, देखो मैंने आपको 1 डे के ऊपर समझा रखा है। जो पैटर्न है ना 1 डे के ऊपर, वो क्या है यहाँ से शुरू है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है अभी 3, और इसके बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो अभी 4 और 5 पेंडिंग है निफ्टी के अंदर। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर इसलिए अभी कोई क्रैश आने वाली बात तो है नहीं। हाँ, जो ये थर्ड जो वेव है, ठीक है, या 1 घंटे में जो पैटर्न पूरा हुआ है 1 2 3 4 5 का, इसका करेक्शन आ सकता है। क्लियर होगी बात, सब बात समझ में आ गई। अब वो आएगा या नहीं आएगा, कैसे पता लगेगा वो करेक्शन। और उस करेक्शन के अंदर ना बहुत हैवी क्वांटिटी से शॉर्ट मत मारना। क्यों, क्योंकि एक नॉर्मल करेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा करेक्शन मेरे हिसाब से नहीं आने वाला। ठीक है, क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि देखो 1 घंटे के ऊपर निफ्टी का जो है ना आपका 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी का नहीं हुआ है, ये बात याद रखना। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात। तो बैंक निफ्टी का क्यों नहीं हुआ, बैंक निफ्टी का बॉटम यहाँ बना था, और यहाँ से आप चेक करेंगे तो पैटर्न किस तरीके का बन रहा है, अभी 1 2 3 ही बना है, 4 5 अभी रहता है 1 घंटे के ऊपर। तो इसलिए कह रहा हूँ बैंक निफ्टी जब खींच देगा ना ऊपर की तरफ, क्योंकि उसके 5 मूव पूरे नहीं हुए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है जी, तो 3 तो पूरा हो गया, लेकिन हल्का सा 4 आया, और फिर जब 5 के बाद खींचेगा ना इसको, तो आपका निफ्टी को भी खींच देगा ये। तो इसलिए निफ्टी में भी कोई बहुत बड़ी वो मत कर लेना, शॉर्ट पोजीशन बना के मत फंस जाना। और मेरे ख्याल से तो इंट्राडे ही करना, अगर करना है तो, अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करेंगे कैसे, वो मैं हम डिस्कस कर लेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, क्योंकि 26,000 पूरा हुआ है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत या तो खेलो ही मत। ठीक है, शॉर्ट खेलो ही मत, साफ सीधी बात है। एक दो दिन जो है मार्केट अगर करेक्ट होता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी, ये बात याद रखना। लेकिन मार्केट से आउट हो जाओ, काफ़ी अच्छा बुल रन आपने झेल ही लिया ऑलरेडी, है ना। तो काफ़ी अच्छा बुल रन अगर खेल लिया है, झेल लिया है, जो भी है, तो यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, ये ख्याल रखना। चलो बात कर लेते हैं फटाफट से लेवल्स की। तो देखो दोस्तों, ये 5 वेव अगर कंप्लीट हो चुकी है ना, ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं लेवल खींचूं, तो आपका लेवल, 1 मिनट रुकिएगा, ये पूरा पूरा मूव पकड़ लो 1 2 3 4 5। अगर ये यहाँ पे टॉप लग चुका है तो देखो, अगर इसके ऊपर गया, आज का टॉप के ऊपर अगर मार्केट गया, तो ये वाली एनालिसिस वैलिड नहीं होगी, याद रखना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मार्केट, ये जो लाइन खींच रखी है ना मैंने, इसका जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, तकरीबन 25,400 के आसपास, 25,400 500 के आसपास, है ना। मेरे हिसाब से यहाँ से अगर मार्केट गिरता भी है, ठीक है, एक दो दिन अगर मार्केट में गिरावट आती भी है, तो बहुत बड़ी नहीं आएगी, 300-400 पॉइंट की आएगी निफ्टी के अंदर। ठीक है,
यहाँ से फिर उठ सकता है, फिर उठ सकता है यहाँ से डेफिनेटली, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है भैया काम कर रही है ज़बरदस्त, और यही एक मार्केट के अंदर सपोर्ट है। तो जब तक ये नहीं टूटेगी मैं तो भाई, डिप आएगा तो मैं उसको बाय ही कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा बैंक निफ्टी के अंदर अभी वेव 5 पेंडिंग है, ऊपर वाली। वेव 4 तो पेंडिंग है जो कि नीचे वाली है, लेकिन वेव 5 अभी भी पेंडिंग है ऊपर वाली। तो इसीलिए कह रहा हूँ, ख्याल रखना, ठीक है। मूव आएगा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, ऑलरेडी हम 5 वेव कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। डे पाना ज़रूरी है, बनता है, बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन आज का हाई नहीं टूटना चाहिए, पहली चीज़, आज का हाई नहीं टूटता। दूसरी चीज़, डे पाता है तो 200-300 पॉइंट का आएगा, और तीसरी चीज़, इंट्राडे ही प्ले करना और कम क्वांटिटी से प्ले करना, और आज का हाई का स्टॉप लॉस ज़रूर रखना, क्योंकि बुल मार्केट में आपको मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट करो अगर करना है तो आज का हाई विल बी योर स्टॉप लॉस, ठीक है। बुल मार्केट में ये रिस्की हो सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत 200-300 पॉइंट आ सकता है गिरावट, क्योंकि 5 वेव कंप्लीट करने के बाद आपका एक छोटा सा करेक्शन तो बनता है, ठीक है। अब वो कंडीशंस मैंने आपको समझा दी प्रॉपर तरीके से निफ्टी के अंदर, क्लियर। और आपको इंट्राडे ही कर लेना, या तो प्ले ही मत करना, या आप चॉइस अपने लिए कर लेना। आज का हाई जो है वो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ठीक है, ये आप खुद चेक कर लो, ठीक है। एक चीज़ और कर सकते हो आप, क्या, 20 डे का मूविंग एवरेज जो है वो आप लगा सकते हो, ठीक है, 1 घंटे के ऊपर। जब तक 20 डे के मूविंग एवरेज के नीचे 1 घंटे की कैंडल क्लोज ना करे, जब तक भी आप शॉर्ट इनिशिएट नहीं करो, ठीक है। 1 घंटे के मूविंग एवरेज के नीचे जब तक आपका क्लोज ना कर दे क्या, प्राइस, तब तक भी आप शॉर्ट इनिशिएट बिल्कुल ना करो, ठीक है। क्लियर हो गया बात। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस आज का हाई रहेगा, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे हिट होता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि ये एक रिस्की है बुलिश मार्केट में एक बेरिश ट्रेड लेना, इसलिए कह रहा हूँ छोटे से क्वांटिटी लेना, या तो प्ले ही मत करना, डिप आ रहा है आने देना, यहाँ पे हम फिर बाय कर लेंगे। 400-500 मार्केट आता है गलती से भी, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से बनेगी मार्केट में, निफ्टी में, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डाटा ऐसा कुछ कह रहा है। देखो क्या होता है डाटा के अंदर, डाटा बड़ा सिंपल, एक अच्छी सी कम्युनिकेशन देता है आप लोगों को, कम्युनिकेट करता है। क्या कम्युनिकेट कर रहा है इस वक्त, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3, लगातार 3 दिन से आपका फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स FIIs के बढ़ रहे हैं, और आप देख भी रहे हो लगातार 3 दिन से क्या हो रहा है, आपका एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो बहुत अच्छा है मार्केट का, मिड कैप स्मॉल कैप अच्छे से भाग रहे हैं। तो आज भी इंक्रीज़ किया है इन्होंने, तो यानी कि अगर ये 3 दिन से बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो अच्छा रहेगा, मार्केट की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, तो इसका मतलब डिप अगर आएगा भी तो इंडेक्स वाला डिप बाय हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर अभी भी, ये हमें समझना होगा। डिप जो होते हैं वो मार्केट के पार्ट होते हैं, और उन पार्ट्स को हमें एडमिट करना चाहिए, डिप को एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी प्ले करना चाहिए स्ट्रेंथ वाली मार्केट के अंदर, और वो चीज़ हम रेडी हैं, ठीक है, मेंटली, एज पर अवर एलियट वेव थ्योरी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो FIIs को, FIIs अभी भी बहुत हैवी क्वांटिटी में बैठे हुए हैं, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है मार्जिनली, बहुत ज़्यादा नहीं की है, तो अगर डिप आएगा भी तो ये दोबारा बाय कर लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर शॉर्ट में फंसे तो लंबे फंस जाओगे, और बहुत हैवी क्वांटिटी मत प्ले करना, अभी भी मार्केट बाय ऑन डिप ही है, एक डिप आ सकता है, वो क्लियरिटी है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी वही सिंपल सिनारियो है, 20 दिन का मूविंग एवरेज रखना, इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो आज के हाई के ऊपर शॉर्ट कर सकते हो, आज के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, मतलब आज का हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज करता है प्राइस तो आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर ना बहुत बड़ा गिरावट नहीं आने वाला, क्यों, क्योंकि इसकी 5 वेव पूरी नहीं हुई है, 1 2 3, और कहीं ना कहीं इस वाले 1 के ऊपर ऊपर से ही आपका 4 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ी गिरावट इसमें तो नहीं आएगी बैंक निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी में 300-400 पॉइंट ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, मेरे ख्याल से 250-250 पॉइंट आ जाए वो भी एक बहुत बड़ी गनीमत है,
क्योंकि जो स्ट्रक्चर है ना बैंक निफ्टी का, वो अलाउ नहीं करेगा निफ्टी को बहुत ज़्यादा नीचे जाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 1 है, ये 1 है ना, ये 2 है और ये 3 है, तो 4 जो बनेगा ना वो 1 के ऊपर ऊपर बनना चाहिए अगर इसको इस वाले हाई के ऊपर जाना है तो। यही एलिट वेव का रूल है, ठीक है। तो ख्याल रखना कि अगर डिप आता है डैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, स्टिल अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और मैं आपको इस बात को पहले से ही बता देता हूँ, देखो कल ही बताया था कि यहाँ पर ना अगर मैं दिखाऊँ आपको निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स, मैं कल इसको एनालाइज कर रहा था तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो इसके अंदर ना कुछ ऐसा है जो मुझे ना बोल रहा है बार बार क्या कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। बात समझी? क्या समझी? कि इसमें ना गिरावट बहुत अच्छी आ चुकी है और ये जो है ना रिलायंस इसके अंदर इंक्लूड है, ऑयल एंड गैस के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, कौन सी वेव बन रही है। देखो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बन गया आपका 1, सॉरी। तो यहाँ पर समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बन गया आपका 1, ये हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी और सी, सॉरी, अरे यार क्या हो रहा है ये, चलो मैं आपको इससे मार्कर से बताता हूँ। दिस इज़ योर 1, ठीक है, क्लियर। अब दिस इज़ योर 2 विल नॉट बी काउंट हेयर, 2 विल बी काउंट हेयर, ठीक है। तो दिस इज 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी 3, बड़े वाला 3, समझे। तो 2 जो है ना यहाँ पे जो 2 आया है वो 3, ये आया है उसमें फ्लैट करेक्शन उसमें मोड में। देखो यहाँ पे 1 2 3 ABC पैटर्न में 3 मूव का आपका डाउन मूव होता है। वो डाउन मूव यहाँ कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। तो अब इस एक्सपायरी के बाद यानी कि अक्टूबर सीज़न में, अक्टूबर सीरीज़ में मुझे कहीं ना कहीं रिलायंस लग रहा है, कुछ तो है रिलायंस में जो कि इस वाले सेक्टर का पार्ट है। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ठीक है 1-2 दिन 3 दिन का वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम रिलायंस की स्टडी करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर इसका ब्रेकआउट हुआ, देखो इसका अगर ब्रेकआउट होता है ट्रेंड लाइन का इसके ऊपर, तो ये बहुत इस वाले हाई के ऊपर जाएगा एंड रिलायंस विल ब्रेक, रिलायंस विल गो द ब्रेकआउट, रिलायंस विल गो फॉर द ब्रेकआउट डेफिनेटली, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। तो इसीलिए भी कह रहा हूँ मैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये जो रैली भी चल रही है ना, इसको अंडर एस्टिमेट अभी भी मत करना, ठीक है। और शॉर्ट में बहुत ज़्यादा मत फंसना, इंट्राडे ही प्ले करना। आपको हर तरीके से मैंने समझा दिया, क्लियर कर दिया, ठीक है जी। और उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट से। ऑप्शन चेन में यहाँ पे देखो 26,000 के लेवल के ऊपर अभी पुट राइटर्स खड़े हुए हैं, यहाँ पर कॉल राइटर खड़े हुए हैं, मतलब जद्दोजहद चालू है, ठीक है। तो आज वही हुआ, मार्केट ऊपर भी गया, नीचे भी गया, ऊपर भी गया, ऐसे करते करते मार्केट ने पूरा दिन बिता दिया, ठीक है। तो ऑप्शन चेन अभी भी ऐसी ही लग रही है कि भाई ठीक है, मतलब ऑप्शन चेन इस तरीके दिख रही है कि भाई जो टिकजागाज था ना वो कंटिन्यू कल भी रह सकता है, कम से कम फर्स्ट हाफ तक, ठीक है। बात कर लेते हैं फटाफट से रिलायंस की। रिलायंस की चर्चा अभी हमने कर ली थी ऑलरेडी वैसे तो, बट रिलायंस अभी हमारे फोकस में रहना चाहिए, डेली करेंगे चर्चा। तो रिलायंस में पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो इसमें, देखो बता चुका हूँ ऑलरेडी, कल ही बताया था कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 का 1 2 एंड 3, 3 कैन गो मतलब अप टू दिस लेवल ऑल्सो, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड विद दिस पैटर्न। बस ये वाला लो नहीं टूटना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो भाई 1-2 दिन यहाँ पे टाइम पास कर ले अगर, क्या रिलायंस, उसके बाद अगर तोड़े तो मज़ा ही आ जाएगा, फिर मज़ा आ जाएगा, मतलब ओवरऑल एक अच्छी बुलिशनेस रिलायंस के अंदर दिख सकती है।
बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। तो मतलब अभी इमीडिएटली एक्शंस नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ कभी एक्साइटमेंट में कल ही सब कुछ ले लो, 1-2 दिन वेट कर लेना, ठीक है। देखो भाई रिलायंस ने तो मतलब रिलायंस तो ठीक है अपनी जगह पे, जो भी हमने डिस्कस किया, आगे भी डिस्कस कर लेंगे, चेंजेस होंगे उसके अंदर तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो HDFC बैंक है ना, इसने तो छप्पड़ ही फाड़ दिया। बोला था यहाँ पे 1680 के आसपास कि ये तो भागेगा, और ये भागा, ऐसा भागा कि ज़बरदस्त भागा, और इसके अंदर कोई भी डिप आता है गलती से भी तो ये दोबारा बाय होगा, इस बात का याद रखना। एक तरफा भाग रहा है ना, तो कोई भी डिप आता है 1700 तक का डिप अगर गलती से भी आ गया, गलती से कह रहा हूँ, तो फिर ये 1854 भी जाएगा, ठीक है, 1854 भी जाएगा ये, तो ये छोड़ेगा नहीं। अभी बैंक निफ्टी में बकाया है 5th वेव, ठीक है, तो ये नहीं छोड़ेगा। क्लियर हुई बात। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया। डिप आ सकता है अगले 1-2 दिन के अंदर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, थोड़ा बहुत HDFC बैंक, सब में आ सकता है। लेकिन उस डिप के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स मत फंसा लेना, इंट्राडे ही प्ले करना, और आपको डिप के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। वो हम डिस्कस कर लेंगे आगे जाके, जब भी मार्केट में कोई भी डिप आएगा, कहाँ तक आएगा, ठीक है। डिप को प्ले कैसे करना है, अगर शॉर्ट करने हैं तो वो डिस्कस कर लिया है, ठीक है, ठीक है। डाटा मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ऑप्शन चेन दिखा दिया है, लेकिन बस फंसना मत, शॉर्ट्स में मत फंसना। अभी मार्केट बहुत ऊपर का है, स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसा बता रहा है, ठीक है, स्पेशली बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी जाएगा तो भाई निफ्टी भी जाएगा। एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, ओपन इंटरेस्ट, अक्टूबर का ओपन इंटरेस्ट जरा थोड़ा सा दिखा देता हूँ, हल्का सा। आई एम गिविंग यू द हिंट ओनली, मैं ये नहीं कह रहा कल ही पोजीशन, देखो कल पोजीशन में बनाना इस हिंट के बेसिस के ऊपर। तो यहाँ देखो, यहाँ भयंकर रूप से ना पुट राइटर्स खड़े हैं अक्टूबर में एट द मनी के लेवल्स के ऊपर। ये देखो आज भी पोजीशंस बिल्ड हुई हैं, ठीक है। तो मतलब मार्केट बहुत नीचे नहीं मिलेगा आपको, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और मार्केट अभी एक बार खींचेगा ऊपर की तरफ, अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में तो पक्का खींचेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये एक्सपायरी होने दो पहले, फिर डिस्कस करेंगे अक्टूबर में क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अभी मतलब शॉर्ट करने वाला मार्केट केवल इंट्राडे का ही है। शॉर्ट्स कैरी मत करना, बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स मत करना, ऐसे लगा के रखना। डिप आता है तो उसको बाय ऑन डिप एज इट इज़ यूज़ करना। बाकी मैंने सब बता दिया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा हर चीज़। बहुत बड़ा वीडियो हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू।